हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ एक्सवाइजे में स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं लाभ और हानि की वीडियो, प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो, पार्ट नंबर 5। इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। एकदम सरल तरीके से इसको सोल्व करेंगे। एकदम मैजिक ट्रिक जो सॉल्यूशन बोलते हैं वो हम लेके आए हैं, उससे हम सोल्व करेंगे। तो जल्दी से आप मैथ एक्सवाइजे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इससे पहले की वीडियोस आप साथ जाके सारी देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें भी। तो आइए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। तो 32 के नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े को का आधा भाग 20% लाभ पर तथा शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेचा। ठीक है, शेष को उसने क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। ठीक है, तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? तो उसका कपड़ा मान लेते हैं हम, कितने रुपए का कपड़ा था उसका? 100 रुपए का कपड़ा मान लेते हैं हम। ठीक है, क्या मान लेते हैं? 100 रुपए का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? 100 रुपए मान लेते हैं। सीपी क्या मान लेते हैं हम? 100 रुपए। ठीक है, अब उसने जो 50 रुपए का भाई आधा कपड़ा है ना, तो 50 रुपए का जो आधा कपड़ा है, अब हम निकालते हैं एसपी। तो एसपी में जो 50 रुपए का आधा कपड़ा है वो 20% लाभ पे बेच दिया। तो 50 रुपए का जो आधा कपड़ा है ना, वो 20% लाभ, मतलब 50% का 20% लाभ कितना हो गया? 5 रुपए। ठीक है, तो कितने में बेच दिया? 55 रुपए में बेच दिया। ठीक है, दूसरी कंडीशन कह रहा है कि शेष कपड़े का आधा भाग, मतलब शेष कपड़ा कितना बचा? 50 रुपए का है ना, 50 का आधा भाग मतलब 25 रुपए का जो कपड़ा है वो 20% हानि पर बेच दिया। तो 25 का 20% हानि पे बेच दिया। हानि कितनी हुई है? 20%, मतलब यहाँ पर 20% कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, सॉरी, ये यहाँ पर जो आधा कपड़ा होगा 50 का 20% कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा? 60। ओके, 60 पे बेच दिया। उसके बाद 25 का 20% हमने 5 निकाला और उसको हमने घटा दिया, तो कितना में बिका भाई? 20 रुपए में बिका। ठीक है, उसके बाद बचा हुआ जो कपड़ा है, बचा कितना है? 25 रुपए का कपड़ा बचा हुआ है, उसने क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। तो वो जो है क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। तो टोटल सीपी कितना आ गया भाई उसका? 60 और 20 80, 80 और 25 105। ठीक है, एसपी कितना आ गया? टोटल एसपी जो आ गया वो आ गया 105। खरीदा कितने में था? 100 में। बेचा कितने में है? 105 में। तो लाभ हुआ है यहाँ पर कितना? क्या हुआ है? लाभ। और लाभ कितना हुआ है? परसेंट में निकाले तो 5% का। ठीक है, हेयर ए इज आवर राइट आंसर। ठीक है ना? एकदम सोल्व ट्रिक। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। तो वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33 में 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी की मात्रा कितनी मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर कितने 10% लाभ के लिए लाभ प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 50 किलो जो ग्राम है वो दूध जो है वो उसका जो रेट जो है, मतलब सीपी जो है वो कितना है? 50 रुपये ही है। इसका मतलब हमने जो 1 किलोग्राम दूध का रेट क्या मान लिया? 1 रुपया मान लिया। ठीक है, अब देखो सीपी कितना है? 50 रुपये। ठीक है, 50 किलोग्राम दूध 50 रुपये में खरीदा। ठीक है, उसके ऊपर हमें कितना क्या लाभ चाहिए? 10% का लाभ चाहिए। ठीक है, लाभ परसेंट कितना है? 10%। ठीक है, तो 10% क्या हम निकालेंगे तो एसपी निकालेंगे, है ना। इसके ऊपर एसपी कितना बन जाएगा? अगर 10% निकालते हैं तो 110। एसपी कितना बन गया? 110, मतलब 50 गुणा में 10, 110 बटे में 100 कर लेते हैं। तो 10 से 10 कट गई, 10 से 10, तो 55 आ गया अपना। क्या आ गया? एसपी कितना आ गया? 55। तो यहाँ पर हमने क्या मानना है? 1 रुपया मानना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्रय मूल्य? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 रुपये के हिसाब से जब हम निकालेंगे तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा इसके अंदर? भाई कितना मिलाया है इसके अंदर? कितना मिलाया है? 55। 5 मिलाया है, तो ₹5 मिलाया है, तो जो कि 5 हमारा क्या आ जाएगा? 5 kg पानी आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 5 kg पानी। हेयर बी इज आवर राइट आंसर। आप लोगों को आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। तो देखिए, क्रय मूल्य मान लिया हमने, सॉरी विक्रय मूल्य मान लिया हमने, एसपी जो है वो मान लिया हमने 100 रुपये। ठीक है, तो वो कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है। तो विक्रय मूल्य का 40%, तो सीपी कितना आ गया? 40 रुपये आ गया, है ना। तो अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा? मतलब विक्रय मूल्य मतलब 100 और क्रय मूल्य का तो बटे में 40 कर देंगे, गुणा में 100। ठीक है, अब यहाँ से काट देंगे हम 1 0 से, तो 1 0 कट गई, 4 कट गया 25 पे, 25 किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 250%। तो ये क्रय और विक्रय मूल्य का क्वेश्चन कम लग रहा है, यहाँ से प्रतिशत का क्वेश्चन ज़्यादा लग रहा है। तो हेयर डी इज आवर राइट आंसर। कितना? 250%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर
शेष वस्तुओं को 40% लाभ पर, है ना, बेच दिया जाता है। यदि वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया होता तो यह लाभ पहले वाले लाभ से 100 रुपये कम होता। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, जो वस्तु है, एक वस्तु का जो मूल्य है वो हम ले लेते हैं x, ठीक है। तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 100x, क्या हो जाएगा, 100x। ओके, तो 100x वाली जो वस्तुओं में से आधी वस्तु हम एसपी निकाल लेते हैं। अब क्या निकाल लेते हैं, पहले वाला फर्स्ट एसपी, एसपी डैश बोल देते हैं हम इसको, ठीक है, फर्स्ट एसपी निकाल लेते हैं। तो वो कह रहा है कि आधी जो वस्तुएं हैं, मतलब 50, आधी वस्तुएं कितनी होगी, 50x वाली जो वस्तुएं हैं उसके ऊपर 20% लाभ मिलता है। तो 50x के ऊपर भाई 20% लाभ मिलता है। तो ये कितना हो गया, एसपी 120, ठीक है ना। फिर से लिख देते हैं हम, 50 के ऊपर 120 का लाभ 20 का लाभ मिलता है। तो एसपी कितना आ गया, 120 बटा में 100, ठीक है। तो अब हम इसको काट देते हैं, 2 पे कट गया और ये 2 पे कट गया, 60। तो कितना आ गया, 60x, ठीक है। 50x वाली वस्तु 60x में बिक गई, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं नेक्स्ट जो एसपी बच गया, SP2, ठीक है, ये निकाल लेते हैं। आधी वस्तुएं मतलब 50x वाली वस्तुएं हैं वो है 140 पे बिक गई भाई, ठीक है ना। गुणा में 100 कर देंगे, ये 2 पे कट गया, ये 70 पे कट गया। तो अब की बार कितना आ गया, 70x आ गया। कितना आ गया, 70x, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो टोटल एसपी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 130x, जो कि भाई 100x वाली वस्तु 130x में बिक गई है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं, अगर यदि सभी वस्तुओं को कितने में बेच दिया जाता, 25% में बेच दिया जाता, तो ये 100, तो एसपी यहाँ पर क्या आ गया, 125x, ठीक है ना। 25% में 100x को बेचेंगे तो 125x। अब वो कह रहा है कि इस एसपी में से अगर ये एसपी घटा दें तो लाभ जो कितना मिलेगा, इतने का लाभ कम मिलता है। तो भाई इसमें से ये इसको घटा दो, 130x माइनस 125x बराबर है 100, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, 5x बराबर है 100 और x बराबर है 20। क्या आ गया, x बराबर है 20। ओके, तो x मतलब प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 20 रुपए 20। हेयर सी इज आवर राइट आंसर, 20। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा ये, ठीक है ना भाई। यहाँ से हमने क्या किया, इस एसपी में से और ये वाला एसपी घटा दिया, है ना। तो लाभ जो डिफरेंस था ना, लाभ का जो डिफरेंस था वो हमें पता चल गया, जो कि हमें दे रखा है कितना, 100 रुपये है। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 5x, x का मान 20। तो x का मान क्या आ गया, 20। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है तो कितना आ गया, 20। ओके, आई होप आप लोगों को बिल्कुल से समझ में आ गया होगा अच्छे से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए और इंपॉर्टेंट भी लिख लीजिए, और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं आप सोल्व कर लीजिए अपने हाथ से, ठीक है। आने की पूरी संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 36। तो नेक्स्ट 36 क्वेश्चन कह रहा है, इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। मुझे थोड़ा सा स्टार बनाना थोड़ा कम ही आता है, तो आप थोड़ा सा अच्छे से बना लेना और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को के रूप में इसको मार्क कर लेना। तो वो कह रहा है यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए एसपी सीपी जो है वो है 20, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जो मूल्य दिया हुआ है वो रुपए में ना देके वस्तुओं में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो सीपी कितना है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, एसपी कितना है, 15, ठीक है। 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको पता है क्या प्राप्त हो जाएगा, लाभ प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत ये पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ प्रतिशत हमें पर पता होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस क्या हो गया, 5। और यहाँ पर अगर वस्तुओं में दिया गया है, ठीक है, रुपए में नहीं दिया गया है, रुपए में नहीं दिया हुआ है और वस्तुओं में दिया है, ठीक है, अपना जो एसपी और सीपी। तो इस केस में हम नीचे जो है एसपी लेंगे। क्या लेंगे, नीचे एसपी। हर क्वेश्चन में हम लाभ प्रतिशत को क्रय मूल्य से निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर हम किससे निकालेंगे, एसपी से निकालेंगे, ठीक है। तो एसपी कितना है, बटे में 15, गुणा में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो ये कट गया 3 पे, और 100 बटा में 3 हमें पता है 33 सही 1/3% होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। हेयर सी इज आवर राइट आंसर। तो हमेशा याद रखिए, अगर मूल्य जो है वस्तुओं में दिया गया है, क्या दिया गया है, वस्तुओं में, और रुपए में नहीं दिया गया है, इस केस में जो लाभ प्रतिशत है वो हम एसपी पे निकालेंगे, ठीक है। सीधा सीधा ट्रिक है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 37। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 37, किसी अलमारी को 2576 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% लाभ प्राप्त होता है। तो देखिए बेचना मतलब एसपी कितना मिल गया हमें, एसपी उसने दे दिया 2576 रुपये,
ठीक है, क्या दे दिया यहाँ पर, एसपी 2576 रुपये। लाभ जो है, प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो दे दिया 12%। ठीक है, ओके। तो सीपी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो एसपी में देखिए, एसपी के अंदर एसपी क्या हो गया हमारे पास, अगर प्रॉफिट परसेंटेज 12 दे रखा है तो एसपी कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। तो एसपी आप लोगों को पता है कि एसपी क्या हो जाएगा, अपने आप में 112% हो जाएगा। तो इसको हम, सीपी को हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एसपी को 112 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 112 से डिवाइड करेंगे और गुणा में कर देंगे 100। तो ये क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, सीपी। तो आइए फाइंड आउट कर लेते हैं इसको। तो ये कितना निकल के आ गया, 2300 रुपये। कितना निकल के आ गया अपना, 2300 रुपये। ठीक है, 2300 रुपये। ठीक है, ओके। सीपी कितना निकल के आ गया, 2300 रुपये। हर चीज़ हमें यहाँ से पता चल गई है। यदि इसे ₹100 कम में खरीदा होता, मतलब 2200 रुपये में खरीदा होता, ठीक है, और बेचा इतने में ही है, बेचा इतने में ही है, ठीक है, तो लाभ कितना आ गया, इसमें से ये घटा दो, कितने बच गए, 376 रुपये का क्या बच गया, प्रॉफिट बच गया। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बटे में 2200 करेंगे, गुणा में कर देंगे 100। ठीक है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो लाभ प्रतिशत अब निकाल लेते हैं हम। ओके, यहाँ से हम देख रहे हैं 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 22 से जब हम इसको काटेंगे तो 2 पे कट गया पहले तो 11, और ये 2 पे कट गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 8 16, 138 को अब 11 से डिवाइड कर देते हैं। 11 एकम 138 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 एकम 11 बचे 2, 11 दूनी 22, बचे 6 बटे में 11। तो यहाँ पर कितने हो गए, तो यहाँ पर हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी है, जो ये आया है, हमने जब यहाँ पर काटा इसको तो कितना बचेगा, 138 नहीं 188 बचेगा। कितना बचेगा, 188। अब 188 को जब हम 11 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 11 एकम 11, और बचे कितने 8, 11 आठे 88, 7 बचे, तो 11 साते 77, और बच गए हमारे पास एक बचा, 1 बटे में 11। ठीक है, तो अपने जो आंसर आ जाएगा 17 सही 1/11। हेयर सी इज आवर राइट आंसर। थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई थी, आप देख लीजिएगा, बाकी तरीका यही है। ठीक है, सबसे पहले तो हम तीनों चीज़ फाइंड कर लेते हैं। 2 चीज़ हमें दी गई है, एसपी और प्रॉफिट दिया गया है, तो हम सीपी फाइंड आउट कर लेते हैं। सीपी अगर आ गया इतना, फिर वो कह रहा है कि 100 रुपये अगर कम कर दिया जाए सीपी में से, सीपी में से 100 रुपये कम कर दिया जाए तो कितना आएगा, 2200 रुपये एसपी हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, है ना। अगर सीपी 2200 रुपये हो गया तो एसपी अनचेंज रहेगा, तो उसमें से हम क्या कर लेते हैं, प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट निकाल के परसेंटेज हम 2200 रुपये के साथ हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देंगे, जो कि आ जाएगा 17 सही 1/11। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया वो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, मनीष ने 25 किलोग्राम चावल 32 रुपये में खरीदे। ठीक है, मनीष ने जो चावल है 25 रुपये किलो खरीदने, मतलब हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, सीपी निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, सीपी। सीपी जो है वो निकाल रहे हैं हम। तो 25 रुपये के जो चावल हैं, 25 रुपये किलो, 25 किलो जो चावल है वो 32 रुपये के भाव से खरीदे। तो इसका इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना आ गया, 800 रुपये। ठीक है, फिर 15 किलो जो चावल है वो 36 रुपये के भाव में खरीदे, तो ये आ गया 540 रुपये। तो टोटल कर लेते हैं हम, तो कितना आ गया, 1340। ठीक है, अब ये क्या आ गया, सीपी आ गया, और कितने का, 40 किलो का। ठीक है, अब एसपी निकाल देते हैं। एसपी दिया हुआ है कितना, 1 किलो का 40.20। ठीक है, 40.20। ठीक है, गुणा में अब हम कर देते हैं 40। ये प्रति किलो का भाव दिया गया है, तो हम 40 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 40 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1608 रुपये। ठीक है, ये क्या आ गया, रुपये। एसपी आ गया। तो अब हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट क्या आ गया भाई, प्रॉफिट आ गया, इसमें से ये घटा देते हैं, तो घटा दीजिए, कितने बच गए भाई, 8 में से 0 गया तो 8, यहाँ पर 10 में से 4 गया तो 6, 15 में से 13 गया तो 2। ठीक है, और बटे में करेंगे अब सीपी, परसेंटेज निकालना है हमें, तो बटे में सीपी कर देते हैं 1340, गुणा में 100 भी कर देते हैं। तो ये कितने पे कट गया, ये डायरेक्ट कट गया 5 पे, और ये कितने पे कट गया, 20 पे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20%। क्या आ जाएगा, 20%। हेयर डी इज आवर राइट आंसर। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, सीधा सीधा सा सवाल है, और एकदम ही ईजी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्वेश्चन कह रहा है, मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपये में खरीदे। उसने
एक रेडियो को 25% लाभ पर तथा दूसरे रेडियो को 25% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, यहाँ से हम ये देखते हैं। तो आइए देख लेते हैं। हम मान लेते हैं एक रेडियो का x मान लेते हैं, वैल्यू क्या मान लेते हैं x। तो 25% लाभ पर बेचा है उसने। ठीक है, x रेडियो को, ठीक है, x रुपए के रेडियो को उसने 25% लाभ पे बेचा है। तो उसका जो विक्रय मूल्य आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 125 बटे में 100। ये क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य इसका दूसरे जो रेडियो है जो कि 6400 माइनस एक्स बन जाएगा। ठीक है, सीपी क्या बन जाएगा, 6400 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको 25% हानि मतलब 75 बटे में 100 जो है इसके ऊपर इसने बेचा है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं दोनों को हम क्या कर लेते हैं, बराबर मान लिया। तो x की वैल्यू निकाल देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 100 से तो 100 कट गया। ठीक है, और यहाँ से हमको 25 पे 25 दिया और 25 पांजे पे कट गया। ठीक है, अब कितना आ जाएगा, 5x बराबर है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर 300 300 3 4 जा 12 3 6 जा 18 एंड 1 19 माइनस 3x और यहाँ पर क्या बच जाएगा 2x इज इक्वल टू इतना। ठीक है, और x कितना बच जाएगा, इसका आधा कर लेते हैं। ठीक है, तो डिवाइड कर लीजिए 2 8, तो यहाँ से ये हो जाएगा 8x और x क्या हो जाएगा 19200 अपॉन 8। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कितने पे कट गया, 8 8 दूनी 16 बचे 3 8 चौक 32 तो 2400। x का मान कितना आ गया 2400। ठीक है, जो कि क्या है, x क्या आ गया भाई अपने पास, सीपी, एक का सीपी आ गया। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हम निकाल देते हैं। तो एक इसमें यहाँ पर रख दीजिए 2400 गुणा में 125 बटे में 100। ठीक है, तो 25 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी और 125 को जब हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अपना 24 को 125 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 3000। ठीक है, आवर राइट आंसर इज 3000। हेयर डी इज आवर राइट आंसर। ठीक है ना, कुछ नहीं, एक्स का मान जो ये आया है, एक्स का मान जो आया है ये हम इसके अंदर रख देते हैं तो विक्रय मूल्य पता चल जाएगा हमें। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा 3000। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और सभी क्वेश्चन अच्छे भी लगे होंगे। तो आपको अगर इस वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ है और ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए ताकि दूसरों तक भी ये वीडियो पहुंच जाए और उनको भी पूरा फ़ायदा मिले। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा ताकि ऐसी ऐसी नई अच्छी वीडियोज़ आप तक हम पहुँचाते रहें और ताकि हम आपकी तैयारी में 4 चांद लगा सके। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, तैयारी में जुटे रहिए।